बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट है। ये एनसीईआरटी मैथ है। एनसीईआरटी मैथ आपका क्लास 10th है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 12.1 एक्सरसाइज को ख़त्म किया था। ये 12 चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड जो एरिया होता है सर्किल का, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक, कुछ थोड़ा सा आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया जाता है। देखिए, ये जैसे ये सर्किल है, ये सेंटर होता है और सेंटर से जो सर्किल के एज पे कहीं भी, ध्यान रखिएगा, जो उसकी सिराएं होती है, जो सर्कमफ्रांस होता है, उस पर कहीं भी जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो रेडियस कहलाता है। जैसे देखिए, रेडियस है, ये रेडियस है। तो ये जो दो रेडियस के द्वारा जो छोटा सा एरिया बनता है उसको हम लोग माइनर सेक्टर के नाम से जानते हैं, और जो बड़ा बनता है मेजर सेक्टर के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो दो रेडियस हमने दिया और इससे जो एरिया घिर गया वो आपका माइनर सेक्टर कहलाएगा, और जो इससे ऊपर है यानी ये पूरा पार्ट, ये कहलाएगा मेजर। ऐसे मेजर सेक्टर को हम लोग दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं, जो त्रिज्या से जो खंड बनता है, ठीक है ना। और ये जो होता है लघु त्रिज्या खंड होता है, ठीक है ना, यानी छोटा वाला, और ये दीर्घ बड़ा वाला। अब आगे थोड़ा सा सेगमेंट की बात समझते हैं, ठीक है। कुछ विशेष इसमें नहीं है जो आप लोग को दिक्कत आएगा। देखिए, सेगमेंट का ये देखिए, ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट दिया गया है, ठीक है ना, या कॉर्ड कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सेंटर से जो जाएगा वो भी एक तरह से कॉर्ड होता है, लेकिन लॉन्गेस्ट कॉर्ड हम लोग कहते हैं, और उसको डायमीटर के नाम से जानते हैं। कब? जब सेंटर से क्रॉस करे और सर्किल के एक तरफ से दूसरी छोर तक जाए, यानी कि एक तरफ से दूसरे छोर तक जाना चाहिए, ऐसा सीधा लाइन जाना चाहिए। लेकिन चूंकि सेंटर से नहीं गया, ये नीचे ऊपर कहीं से जा सकता है। तो देखिए, ये कॉर्ड्स, ठीक है। तो ये जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, तो उसका जो छोटा वाला हिस्सा कहलाता है वो माइनर सेगमेंट कहलाता है, और बड़ा वाला जो हिस्सा होता है वो मेजर सेगमेंट कहलाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऐसे इसका नाम वगैरह कर दिया है, ए पी बी और ए क्यू बी, ऐसे करके। तो ये एरिया आप समझ गए, कुछ विशेष इसमें ऐसे नहीं था, ठीक है ना। बाकी थोड़ा बहुत आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, इसके कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसमें आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो हम लोग थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में चलते हैं। कुछ फार्मूला वगैरह लिखा गया है जो आप लोग को समझाने में काफ़ी मददगार साबित होगा, ठीक है। देखिए, ये कुछ फार्मूला हमने आप लोग के लिए पहले से लिख रखे हैं, ठीक है। देखिए, इसमें दिया हुआ है, ठीक है, इंट्रोडक्शन 12.2 वाले में। देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, उसके बारे में हम लोग पढ़ना है। तो जैसे हमने बताया, ये सर्किल है, ठीक है, और ये छोटा जो हिस्सा होता है, ठीक है, ये छोटा हिस्सा माइनर सेगमेंट और बड़ा हिस्सा मेजर सेगमेंट, ये आपको बताया गया है। अभी जैसे आप लोग को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो आपको ये सब चीज़ें उसमें बताई गई, कुछ विशेष इसमें ऐसे नहीं, ठीक है। फिर भी देखिए, ये सर्किल आपके पास हो गया, ये तो रेडियस हो गया और ये भी रेडियस हो गया। ये एंगल जो हुआ हमने लेट किया थीटा है। जब ये एंगल थीटा होगा तो ये सारा एंगल जो कहलाएगा 360 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एंगल होता है। ध्यान रखिएगा, कंप्लीट एंगल होता है। अगर हम एंगल के सेंस में हम आपसे कुछ कहना चाहें, जैसे देखिए, हमारे पास जो एंगल होता है इस तरह से 180 होता है। 180 में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन जाता है। तो 180 ये रहा और 180 ये रहा, यानी ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, आपके पास 360 आएगा। तो उसको इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ये पॉइंट्स है तो इसका एंगल ये जाके यहाँ तक खत्म होगा तो ये 360 कहलाएगा। ये आप समझ सकते हैं, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ खत्म हो जाएगा तो कंप्लीट एंगल कहलाएगा, उसको 360 कहते हैं। वही चीज़ यहाँ दिया गया है, कुछ विशेष आपके पास नहीं है। ये थीटा है तो ये 360 माइनस थीटा हो गया, ये मेजर हो गया और ये माइनस सेक्टर हो गया। चलिए, अब कुछ फॉर्मूला की बात हम लोग कर लेते हैं।
एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। बहुत जगह ये भी होगा कि थीटा पाई आर स्क्वायर बाई 360। दोनों कंडीशन सही है, जैसे आपको उचित लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, देखिए ये वाला एरिया आ गया, ये माइनर सेक्टर, ये छोटा वाला एरिया बताया था, ये छोटा वाला पार्ट का। अब इस एरिया का आएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी जो माइनर और मेजर सेक्टर का एरिया आप निकालेंगे तो जो थीटा वाला पार्ट होगा, चाहे मेजर का या माइनर का, वो तो ऊपर रहेगा और नीचे 360 लिखेंगे और पाई आर स्क्वायर से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ विशेष ऐसा नहीं, सिर्फ थीटा का फासला है, क्योंकि मेजर में थीटा बड़ा होगा, थीटा ज़्यादा होगा, और माइनर में थीटा छोटा होगा, थीटा कम होगा। आप समझ गए, आशा है। देखिए आगे हम लोग फिर चलते हैं। कहता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है ना। लेंथ ऑफ आर्क आपको बताना है किसका, माइनर सेक्टर का, ठीक। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ आर्क का थीटा बाई 360 2 पाई आर। लेंथ क्या होता है, ये वाला होता है, ये आर्क का लेंथ ये वाला होता है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका लेंथ, ठीक है। तो अगर हम माइनर की बात करते हैं तो थीटा है, तो थीटा अपॉन 360 और 2 पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस होता है, तो इस एंगल का निकलेगा, इसलिए थीटा बाई 360 2 पाई आर। और लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर, इस बड़े वाले का, ये देखिए बड़ा वाला एरिया ये रहा है, ये लेंथ ऑफ आर्क कहलाएगा। तो इसमें वही हो जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 और मल्टीप्लाई 2 पाई आर। फॉर्मूला सेम ही लगेगा, इसमें 2 पाई आर, इसमें भी 2 पाई आर, और थीटा दोनों का अलग अलग होगा, क्योंकि माइनर है तो कम होगा थीटा, और यहाँ मेजर है तो थीटा बड़ा होगा और ज़्यादा होगा। चलिए तो आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब कहता है मेजर सेक्टर आर ओ ए क्यू बी। देखिए आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। देखिए माइनर सेक्टर क्या कहलाएगा, ओ ए पी बी। ये देखिए माइनर सेक्टर ओ ए पी बी नाम हमने लिख दिया है, और मेजर सेक्टर ओ ए क्यू बी। तो आप इस फिगर में देखिए ओ ए क्यू बी, ये आपका आएगा मेजर सेक्टर। इसको नेमिंग के हिसाब से कैसे करेंगे, ध्यान रखें कि कभी कभी पूछेगा आपको कि एरिया निकालना है, तो कैसे पता चलेगा, मेजर माइनर कहने से नहीं, उस एरिया को दर्शाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। ओ ए क्यू और बी ये कहलाएगा मेजर सेक्टर, और ओ ए पी बी ये कहलाएगा माइनर सेक्टर। क्लियर है। देखिए वही चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर रखा है। मेजर सेक्टर एंगल 360 माइनस थीटा, और माइनर सेक्टर एंगल थीटा। ये देखिए ये आपके पास क्या आ गया, माइनर, और ये मेजर सेक्टर का एंगल है। बस उसी एंगल को यहाँ पे हमने थोड़ा सा अलग अलग लिख रखा है आपको समझने के लिए, ताकि प्रॉब्लम वगैरह कुछ विशेष न आए और आप आसानी से समझ पाए इसमें। देखिए अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो सेगमेंट थोड़ा सा हम लोग समझ ले। ये देखिए ये फिगर है आपके पास, ये देखिए माइनर सेगमेंट ये हो गया, मेजर सेगमेंट ये हो गया। तो जब माइनर सेगमेंट की हम लोग बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो माइनर सेगमेंट के लिए ये माइनर सेगमेंट का एरिया डायरेक्ट निकलेगा नहीं, आपको सेंटर से जो लाइन है उन दोनों लाइन के दोनों किनारे को सेंटर से मिलाने पड़ेंगे। तो जब सेंटर से मिला देंगे आप रेडियस को, सेंटर से जो रेडियस है उसके बाहर तरफ आएगा, लाइन के पहले छोर और लाइन के दूसरे छोर। देखिए ये जो निर्माण करेगा, ये निर्माण करेगा आपका माइनर सेगमेंट का, माइनर सेक्टर का निर्माण करेगा। अब माइनर सेक्टर में से ये ट्रेंगल घटाएंगे तो माइनर सेगमेंट निकलेगा। ध्यान रखिएगा ये पूरा क्या बनाएगा, सेक्टर बनाएगा। ये छोटा सेक्टर है इसलिए ये माइनर सेक्टर कहलाएगा। तो देखिए इसी को थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा कि आपको समझ में आए। देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपका होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी। ये देखिए थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये एरिया किसका है, इस पूरे का एरिया है, इस जो आपके पास सेक्टर दिया हुआ माइनर सेक्टर जिसमें दोनों शामिल है। और उसके बाद इस ट्रेंगल ओ ए बी, इस ट्रेंगल का एरिया देखिए यहाँ पे हमने माइनस कर दिया है। आप समझ गए आसानी से। अब कहता क्या है कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये तो हमने निकाला माइनर सेगमेंट का, मेजर सेगमेंट ये पूरा आता है, यानी इससे पूरा जो आएगा मेजर सेगमेंट कहलाएगा। तो पूरे सर्किल में से इस माइनर सेगमेंट को घटा दिए,
आपको आसानी से नहीं मिल जाएगा। इस पूरे सर्किल में से अगर माइनर सेगमेंट घटा देते हैं तो ये आपका मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा बहुत आसानी से। कुछ भी इसमें विशेष नहीं है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत है। देखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्किल और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये देखिए एरिया ऑफ सर्किल तो ये पूरा हो जाएगा और माइनर सेगमेंट वाला पार्ट ये वाला का ये घटा देंगे तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा। वही है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल हो गया और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी। ए पी बी क्या रहा देखिए, ए पी बी ये रहा माइनर सेगमेंट का। तो आप ये समझ गए होंगे आशा है। अब देखिए ये जो ट्रेंगल बनता है इसमें समस्या आता है। इस वाले ट्रेंगल में समस्या क्या आता है देखिएगा कि अलग अलग तरीके का ट्रेंगल बनेगा, एक्यूट बनेगा, ऑब्ट्यूस बनेगा, इक्विलेटरल बनेगा, इस तरह से अलग अलग राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा। तो समस्या आती है, ठीक है। अब देखिए कंडीशन कुछ इसके जो होते हैं, जो समस्या आती है उसको हम लोग थोड़ा सा फेस कर रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल का फॉर्मूला होता है √3/4a², जहाँ पे ए क्या है, ये साइड्स होता है। इक्विलेटरल में तीनों साइड्स बराबर होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये देखिए 3 साइड उसमें होते हैं, ध्यान रखिएगा। वेयर ए इज ए साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल, जहाँ पे ए क्या हो, साइड होता है। ये तीनों साइड्स होते हैं ट्रेंगल का। जैसे मान लीजिए ये हमने दे दिया, ठीक है। तो ये ट्रेंगल रहा, तो एक साइड ये ओ ए, दूसरी साइड ओ बी और तीसरी साइड ए, इस तरीके से रहा, ठीक है। अब क्या कहता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल, जब राइट एंगल होगा तो हाफ बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अभी हम लोग को पता करना पड़ेगा कि बेस और हाइट क्या होता है। देखिए उसके लिए क्या करेंगे, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यही उसका हाइट कहलाएगा और ये उसका बेस कहलाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमको इन चीज़ों का थोड़ा जानकारी होना चाहिए कि ये कैसे निकलेगा परपेंडिकुलर। अब देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसी चीज़ को हमने थोड़ा सा यहाँ मेंशन कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल टू कॉर्ड्स। देखिए सेंटर ऑफ सर्किल से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया किस पे, कॉर्ड के ऊपर, क्योंकि ये भी एक कॉर्ड है। तभी ये एरिया माइनर सेगमेंट का और ये पूरा एरिया आपका मेजर सेगमेंट का बनता है। अब देखिए ये उसी का इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्ट करता है ए बी को। बाइसेक्ट का मतलब कि ये दोनों को डिवाइड करेगा और इस एंगल को भी डिवाइड करेगा। तो ये दोनों को डिवाइड किया यानी कि ए सी बराबर बी सी रहेगा, ठीक है ना। तो ए सी बराबर बी सी, इसको अगर हम ए लेट करते हैं, ए है, हमने आपको बता दिया। इट बाइसेक्ट द कॉर्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। क्या करता है, ये 2 भाग में बांटता है, ये वाला एक पार्ट और ये एक पार्ट, 2 पार्ट में हमने आसानी से देख लिया। अब इसका जब एरिया निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, हाफ बेस हो जाएगा ए बी और हाइट हो जाएगा ओ सी। अब इसके लिए आपको अलग अलग ट्रेंगल लेने पड़ेंगे, इसमें एक बार निकालने पड़ेंगे, इसमें एक बार निकालने पड़ेंगे। जैसे ये हमने बता दिया, ये आपको दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, कुछ ना कुछ इसमें हिंट्स दिया रहेगा, उसके हिसाब से इस ट्रेंगल का एरिया आपको निकालना होगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक था, कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह, और इसमें अब आगे कुछ विशेष इसमें नहीं है जो आपको बताया जाए। अब हम लोग चलेंगे इसमें एग्जाम्पल वगैरह की तरफ जो आपके नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको बेसिकली ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि क्वेश्चन वगैरह आपको क्या कह रहे हैं। कुछ विशेष ऐसा नहीं है इसमें।